हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम एक्टिंग करते हैं तो बहुत सारा हमसे मिस्टेक हो जाती है या हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। वो गलतियां कौन कौन सी हो सकती है जिस कारण से हमारा एक्टिंग जो होता है खराब हो जाता है, हमें लोग रिजेक्ट कर देता है कि आपसे नहीं हो पाएगा बॉस। तो बात समझते हैं आखिर कौन सी गलती। पहले गलती तो ये होता है कि हम अपने कैरेक्टर को नहीं समझ पाते कि भाई मुझे जो सीन मिला हुआ है करने के लिए आखिर वो सीन कौन सा है। मान लीजिए कि हमें कोई सीन मिल गया एक गरीब का रोल करने के लिए, गरीब का सीन मिला हुआ है, गरीब भिखारी का सीन मिला हुआ है, या फिर मान लीजिए बिजनेसमैन का सीन मिला हुआ है। तो हर चीज का अपना अपना टेक्निक होता है। बिजनेसमैन का अपना कैरेक्टर होता है, एक भिखारी का अपना कैरेक्टर होता है। तो आपको उस कैरेक्टर को समझे बिना ही आप परफॉर्म कर दीजिएगा तो सिंपल सी बात है, आप रिजेक्ट हो जाइएगा। तो यहां पर क्या करना है, आपको पहले समझना है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो सीन है वो किस टाइप का है, हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसा है, ये हमें होना चाहिए। इसी में दूसरी गलतियां हम लोग ये कर बैठते हैं कि हमें पता ही नहीं होता। जब हमको सीन मिलता है किसी एक्टिंग को करने के लिए तो हम उस टाइम पे जो हमें डायलॉग दिया जाता है वही डायलॉग हम भूल जाते हैं। अब लीजिए बोला वहां पर कुछ और होता है, बोल देते हैं आप आटा, कुछ भी बोल देते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है। तो ये तरह हमारे दो सबसे बेसिक प्रॉब्लम जिसे हम पूरी ढंग से नहीं समझ पाते और गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। तो आज मैं इसी दो गलतियों पे स्पेशल तौर से बात करूंगा कि आप कैसे बेहतरीन ढंग से अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो पहली गलतियों पे फोकस करते हैं। हमें मान लीजिए कोई कैरेक्टर मिला हुआ है बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन का कैरेक्टर अच्छा होता है। चलिए मान लीजिए स्टूडेंट का कैरेक्टर आपको मिल गया, मान लीजिए वकील का कैरेक्टर आपको मिल गया। तो ये सब कैरेक्टर है, ये सब बहुत सारा कैरेक्टर है। मान लीजिए किसी को आतंकवादी कैरेक्टर मिल गया, किसी को ठाकुर का कैरेक्टर मिल गया। तो बहुत सारा कैरेक्टर है यहाँ पर। तो इन सभी कैरेक्टरों को उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठाकुर साहब जो है उसे अब स्टूडेंट जैसा कैरेक्टर कर दे है कर दीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। तो यहाँ पर वैसा नहीं कैरेक्टर है। मतलब क्या है कि आप समझिए कि आपको किस टाइप का कैरेक्टर मिला हुआ है। अगर आतंकवादी का सीन है, आतंकवादी कैरेक्टर है, तो आपको अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप सचमुच आतंकवादी है। आप रियली लाइफ में तो आप आतंकवादी हो नहीं सकते, लेकिन फिल्मों में करके दिखाना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा आतंकवादी कैसे रहता है, उसका बोलने का चलने का स्टाइल कैसा होता है, उसका रहन सहन कैसा होता है। इस सब को बेहतरीन ढंग से स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा और समझकर अपने जिंदगी में उतारना पड़ेगा। मतलब आप फिल्मों में क्या हो, आतंकवादी। मान लीजिए आप वकील हो तो वकील भी कैरेक्टराइज होता है। बहुत तरह के वकील होता है। कुछ वकील ऐसे होते हैं झूठ को सच करने वाले, कुछ वकील ऐसे होते हैं जो सच को झूठ बना देने वाले। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कैरेक्टर आपको मिला हुआ है। जैसा कैरेक्टर वैसा काम। समझ आ गया। तो दूसरी बात हमारा बनता है कि अब हम एक्टिंग से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो पहला समझ में आ गया। दूसरा, एक्टिंग जब हम करते हैं उस टाइम पे हमें जो डायलॉग मिलता है उस डायलॉग को ही हम भूल जाते हैं अक्सर। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हमें कोई डायलॉग मिला, बस भूल गए। मान लेते हैं कि आपको कोई डायलॉग दे दिया गया कि आज से 400 साल पहले मैं इस धरती पर भगवान के रूप में अवतार लिया था, लेकिन लोगों को पता नहीं था। मैंने लोगों को रास्ता दिखाया और आज वही हुआ, सब लोग रास्ता भटक चुके हैं। ऐसा रोल रहा तो बोलना पड़ेगा आपको। तो ये तो सीन रहा आपके सामने, इसको आपको बोलना है। ये डायलॉग है आपका, आज से 400 साल पहले मैं इस धरती पे उतार लिया। मतलब ये सीन है, सीन के साथ साथ क्या है, डायलॉग है। अब इसमें कैसे परफॉर्म करोगे आप, अब समझो। आपके सामने मिल गया यहां पर क्या, तो आपको मोनोलॉग मिल गया, मेरा डायलॉग मिल गया। अब इस डायलॉग को समझो, पढ़ो थोड़ा सा। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूरा रट जाओ रट जाओ रट जाओ, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप उसका अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, उसके जो रस है उसको नहीं समझ पाएंगे, उसको कैसे बोलना है, कैसे हमें डायलॉग डिलीवर करना है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आपको पहले उसको प्यार से पढ़ना है, जैसे हम आराम से पढ़ते हैं। आज से 400 साल पहले मैं इस धरती पर अवतार लिया था, मतलब ऐसे पढ़ाई करना है। उसके फिर क्या करना है, अब समझना है कि आपका सीन जो है किस टाइप का, आपके कैरेक्टर जो है वो किस टाइप का, आतंकवादी का कैरेक्टर है या फिर एक स्टूडेंट का कैरेक्टर है या एक टीचर का कैरेक्टर है या एक वकील का कैरेक्टर है, कैसा कैरेक्टर है आपका, उसके अनुसार। मान लीजिए अगर आपका कैरेक्टर साधु संत वाला है तो यह वहां पर सुटेबल रहेगा। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किस टाइप का साधु है, अब किस टाइप का व्यक्ति है। तो ये जो कैरेक्टर आज से 400 साल पहले मैं इस धरती पे अवतार लिया था, तो कैसे बोलेंगे, है ना। तो आप एक कैरेक्टर अपने अंतरात्मा में सोचेंगे, उस कैरेक्टर को जनरेट करेंगे कि हाँ यह जो साधु है इस टाइप का होगा और किसी से प्रवचन दे रहा है। मतलब समझिए, अब आपको 5 चीज पे और फोकस करना पड़ेगा, समझे। और वो 5 चीजों क्या है उस पे हम बात कर लेते हैं कि वो 5 पॉइंट्स और क्या क्या है जिससे हमें समझना चाहिए। पहले इसमें क्या है, आप कौन हो ये जानना पड़ेगा।
आप कौन हो, मतलब ये हुआ कि आप साधु हैं, वकील हैं, आतंकवादी है, कौन है आप, ये आपको होना चाहिए। समझ में आ गया। और दूसरा पॉइंट हमारा होता है आप कहाँ पर अपना लेक्चर झाड़ रहे हो। मेरा मतलब ये हुआ कि जो डायलॉग आप बोल रहे हो कहाँ बोल रहे हो, ऑफिस से बोल रहे हो या पहाड़ किनारे बोल रहे हो, मतलब कहाँ पे बोल रहे हो, मंदिर में बोल रहे हो या फिर जिस जगह पे, उसको मतलब कहाँ पर, ये डिसाइड करना पड़ेगा। प्लेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर ऑफिस से बोलेंगे तो हमारा बोलने का स्टाइल अलग होगा, अगर हम मंदिरों में बोलेंगे तो वहां बोलने का स्टाइल अलग होगा। तो हर जगह को समझना है हमको गौर से कि हाँ भाई हम कहाँ पर बोल रहे हैं। मतलब पहला आप कौन हो, दूसरा आप कहाँ बोल रहे हो, तीसरा आप किससे बोल रहे हो, ये जानना पड़ेगा आपको। आप किससे बोलने वाले हो, आपका जो डायलॉग है वो जो बोल रहे हो किसको बोल रहे हो, किस व्यक्ति से बोल रहे हो, ये आपको होना चाहिए। मतलब किस व्यक्ति का मतलब ये हुआ बच्चा से बोल रहे हो, छोटे छोटे बच्चे लोगों से बोल रहे हो, या फिर आपके सामने बहुत सारा साधु संत महात्माएं लोग बैठे हुए हैं उनके सामने बोल रहे हो, या बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, बड़े बड़े हमारे सामने बिजनेसमैन बैठे हुए उनके सामने बोल रहे हैं, किनके सामने हम बोल रहे हैं ये पता होना चाहिए। 3 पॉइंट मालूम चल गया आपको, आप कौन हो, कहां बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो। अब चौथा पॉइंट बनता है कि आप कैसे बोल रहे हो। कैसे समझते हो ना, चिल्ला के बोल रहे हो या प्यार से बोल रहे हो या समझदारी के साथ एक एक पॉइंट को पूरा रस भर के बोल रहे हो, या फिर जल्दीबाजी में बोल रहे हो या स्लो में बोल रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं यार, कैसे बोल रहे हो आप, ये होना चाहिए। और पांचवा है क्यों बोलना चाह रहे हो आप, क्यों, आखिर क्या कारण है बोलने का, आपका मकसद क्या है बोलने का, आप किसी सुधारना चाहते हो या किसी को रास्ता से भटकाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो आप। ये हुआ 5 पॉइंट। इस 5 पॉइंट को आपको अंडरस्टैंड पूरी तरह से कर लेनी है, उसके बाद ही जाकर के आप जो है एक बेहतरीन ढंग से एक्टिंग को परफॉर्म कर पाएंगे और डायलॉग को अच्छा तरह से डिलीवर कर पाएंगे। समझ गए आप लोग। तो मेरा कहने का सेंस यही है कि पहले कैरेक्टर समझिए, उसका डायलॉग में ये जो पॉइंट्स मैंने बताया इसको पूरी तरह से 5 पॉइंट पे पूरा तरह से फोकस कीजिए, उसका लीजिए ना, बोलिए ना, जितना बोलना है जैसे बोलना है बोलिए, पूरा निर्धोक बोलिए, कंप्लीट बेहतर एक्टिंग कर पाएंगे आप। समझ गए। ओके गाइस, थैंक यू।